हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हम लोग 12th क्लास का अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर एनपीओ को पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों देखिए स्क्रीन में, देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ देवघर क्लब देवघर। देखिए देवघर क्लब देवघर का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है ना, फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2017 का। और देखिए क्या कहा जा रहा है हम लोगों से कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट, मतलब हम लोगों से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों चलिए हम लोग बनाना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं। तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट इस प्रकार से होता है। डेबिट में हम लोग एक्सपेंसेस को लिखते हैं और क्रेडिट में इनकम को, और एक्सपेंडिचर में हम लोग सारे एक्सपेंडिचर को लिखेंगे, लेकिन रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। कैपिटल नेचर का है तो उसका लेखा जोखा नहीं होगा इसमें। और इनकम में सारे इनकम को लिखेंगे, लेकिन रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। कैपिटल नेचर का है तो उसका लेखा जोखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। तो चलिए देखिए खर्चे को देखते हैं। तो देखिए खर्चा दिया हुआ है सैलरी। खर्चा में क्या दिया हुआ है? सैलरी। और देखिए सैलरी दिया हुआ है 3,30,000, 3,30,000। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो 3,30,000 है यह 11 महीना का ही है। लेकिन हम लोग तो हिसाब किताब कर रहे हैं पूरी 1 साल का, यानी कि 12 महीना का। तो जो ये जो दिया हुआ है देखिए 11 महीना का है। तो जब 11 महीना का है तो 11 महीना का जो है 3,30,000 है, तो 1 महीना का हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 महीना का अगर हमको निकालना है तो 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 30,000 निकल गया। यानी कि पर महीना 30,000 का सैलरी देते हैं। और जो ये सैलरी है ये 11 महीना का ही है, मतलब 1 महीना का सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है ना, क्योंकि हम लोग जो भी लेखा जोखा करते हैं 12 महीना का करते हैं। तो इसलिए हमको 1 महीना का सैलरी जोड़ना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग के नाम पर। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। देखिए हम लोग निकालें तो 1 महीना का 30,000 निकला। तो इस प्रकार से टोटल 1 साल का हो रहा है 3,60,000। ठीक है, उसके बाद देखिए डिप्रिसिएशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ओपनिंग डेट को, यानी कि पिछला साल 2016 31 दिसंबर 2016 को, तो इस वर्ष के लिए तो ओपनिंग डेट होगा, है ना। तो ओपनिंग डेट को देखिए 3 लाख का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए ओपनिंग डेट को यानी कि 1 जनवरी 2017 को, तो इससे एक दिन पीछे जाएंगे तो हम लोग 31 दिसंबर 2016 पहुंच जाएंगे। तो इस डेट को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ था 3 लाख का। और क्वेश्चन में देखिए पेमेंट साइड में दिया गया है कि 4 लाख का और इक्विपमेंट खरीदें। तो देखिए और परचेज किए 4 लाख का, तो नियम के हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास 7 लाख का इक्विपमेंट होना चाहिए। पहले से 3 का था, 4 लाख का और खरीदें तो 7 लाख का होना चाहिए। लेकिन देखिए क्लोजिंग डेट को, इस डेट को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,50,000 का ही है। यानी क्लोजिंग डेट को जो है, क्लोजिंग डेट को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,50,000 रुपया का ही है, जबकि हम बेचे भी नहीं है। तो देखिए नियम से तो होना चाहिए था 7 लाख, लेकिन 6,50,000 का ही है और बेचे भी नहीं है। तो इसका मतलब 50,000 घटा। तो कैसे घटा? जो 50,000 रुपया घट गया तो ही डिप्रिसिएशन हुआ होगा। तो टू डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर हमारा 50,000 रुपया का डिप्रिसिएशन हुआ। ठीक है, और देखिए अब इनकम साइड में देखते हैं। तो देखिए सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 6,60,000। सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 6,60,000। और देखिए इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है? तो इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि 2016 में मिला, लेकिन 2017 के लिए मिला।
तो देखिए 2016 में मिला है, लेकिन है तो 2017 का, तो जिस वर्ष का बना रहे हैं उसी वर्ष का है तो जोड़ना पड़ता है। तो देखिए 20,000 इस वर्ष का है तो जोड़ दिए, ऐड कर दिए, क्योंकि मिला है पिछला साल लेकिन है इसी वर्ष का, तो इस प्रकार से जोड़ करके 6,80,000 हम बाहर में लिखेंगे। उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन के बाद देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हम अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट किए हैं तो उधर से हमको इंटरेस्ट मिला तो फायदा है, तो इनकम साइड में, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000, तो इस प्रकार से इनकम को इनकम साइड में बैठा दिए और खर्चे को खर्चे साइड में। अब देखते हैं किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो देखिए क्रेडिट साइड का ही जोड़ अधिक हो रहा है और हो रहा है 7,20,000। कितना हो रहा है? 7,20,000। तो नियम क्या कहता है कि जिधर का जोड़ अधिक हो उसी को लिखना है दोनों साइड, यानी कि इधर भी हमको 7,20,000 ही लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इस 7,20,000 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे तो हम लोगों का आ रहा है 3,10,000 और यही हम लोगों का आंसर है और इसी को हम लोग सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरप्लस। और यही हम लोगों का आंसर यानी कि बैलेंसिंग फिगर है। और सरप्लस का ही एक दूसरा नाम है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना लिए और इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको चाहिए कैपिटल फंड। तो सबसे पहले हम लोगों को कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा और कैपिटल फंड निकालते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं और कैपिटल फंड निकालते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखिए ओपनिंग डेट को बैलेंस शीट बना रहे हैं। हम लोगों का क्लोजिंग डेट है आपका 31 दिसंबर 2017 को, लेकिन हम लोग ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बना रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कैपिटल फंड निकालना है इसीलिए। तो देखिए ओपनिंग डेट को कैश बैलेंस दिया हुआ है 1,90,000, तो इसको हम लोग कैश इन हैंड ही मान लेते हैं। 1,90,000 ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट का सबसे पहले है। और देखिए इन्वेस्टमेंट को थोड़ा समझते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमको 8% इंटरेस्ट मिला है, तो 8% इंटरेस्ट मिला है और इसी 8% का वैल्यू दिया हुआ है 40,000 के बराबर। तो देखिए हमको इंटरेस्ट कब मिलता है? अगर हम कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किए होंगे तभी जाके हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8% इंटरेस्ट मिला 40,000 के बराबर, तो हम कहीं पर भी अगर इन्वेस्ट किए हैं तो कितना इन्वेस्ट किए हैं? 100%। तो देखिए कोई भी अमाउंट अपने आप में टोटल 100% ही होता है। तो देखिए यानी कि हम कितना इन्वेस्ट किए होंगे, जब 8% बराबर 40,000 तो 100% बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 40,000 गुना 100/8। देखिए 8 से काटेंगे तो कटेगा, देखिए 8 × 40 यानी कि 5 लाख रुपया। यानी हम अपने पैसा यानी हम 5 लाख रुपया कहीं पर इन्वेस्ट किए हैं और इन्वेस्टमेंट मेरा संपत्ति है, तो इन्वेस्टमेंट 5 लाख, ठीक है। और इसी इन्वेस्टमेंट पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 40,000 रुपया। और देखिए ओपनिंग डेट को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है 3 लाख का। तो देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3 लाख का। तो इस प्रकार से जितना भी ओपनिंग डेट को एसेट्स था, एसेट्स को एसेट साइड में बैठा दिए। और देखिए लायबिलिटी, देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 20,000 रुपया। एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपया, ठीक है। तो इस प्रकार से लायबिलिटी को बैठा दिए और एसेट्स को भी देखें। अब देखते हैं कि किधर का जोड़। तो देखिएगा हम लोग इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड निकाल रहे हैं तो उधर का ही जोड़ अधिक होगा, एसेट साइड का ही। और एसेट साइड का जो जोड़ है देखिए ये 9,90,000 हो रहा है। कितना हो रहा है? 9,90,000। तो जितना इधर का हुआ उसी को इधर भी लिखना पड़ेगा, यानी कि 9,90,000 और 9,90,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो हम लोगों का निकलेगा 9,70,000 और यही हम लोगों का कैपिटल फंड कहलाएगा। यही हम लोगों का कैपिटल फंड है।
बैलेंसिंग फिगर। तो देखिए अब हम लोग कैपिटल फंड निकाल लिए, अब हम लोग फाइनल बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो चलिए फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखिए फाइनल बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट को बनाना है, तो क्लोजिंग डेट को बना रहे हैं 31 दिसंबर 2017 को, ठीक है। तो देखिए इससे पहले हम लोग जो इससे जस्ट पहले स्लाइड में जो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए थे, तो उससे हम लोग कैपिटल फंड को निकाले थे, और कैपिटल फंड हम लोगों का निकला था 9,70,000, 9,70,000 निकला था। और कैपिटल फंड में हम लोग सरप्लस को जोड़ते हैं। तो देखिए सरप्लस जो हम लोग निकाले हैं 3,10,000, तो ऐड सरप्लस, और सरप्लस 3,10,000। तो इस प्रकार से देखिए जोड़ के बाहर लिखते हैं, है ना। और देखिए जोड़ के बाहर लिखने पर हम लोगों का देखिए जोड़ने पर हो रहा है 12,80,000, ठीक है। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 महीना का बाकी है, तो मेरा लाइबिलिटी है, दायित्व है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी देखिए 1 महीना का 30,000, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में 11 महीना का ही दिया हुआ है, यानी कि 1 महीना का बाकी है, और बाकी है तो दायित्व है, इसलिए दायित्व साइड में। अब देखते हैं एसेट साइड। देखिए तो देखिए क्लोजिंग डेट को कैश बैलेंस दिया हुआ है 1,60,000, तो कैश इन हैंड ही मान लेते हैं इसको, कैश इन हैंड क्लोजिंग डेट वाला 1,60,000, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट तो 5 लाख का ही है, तो इन्वेस्टमेंट 5 लाख। उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्लोजिंग डेट को, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,50,000 का है। तो इस प्रकार से जितना भी एसेट्स क्लोजिंग डेट को है एसेट साइड में बैठा दिए, और जितना भी लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड में, और कैपिटल फंड को निकाले हम लोग पिछला स्लाइड में, और उसमें सरप्लस को जोड़ करके बाहर लिख दिए। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए बैलेंस शीट मिल जाता है। बैलेंस शीट का सबसे बड़ा खासियत है कि उसका दोनों साइड मैच कर जाता है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए इधर का जोड़ने पर हम लोगों का आ रहा है 13,10,000, और इधर का भी जोड़ आ रहा है 13,10,000। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए, और हम लोगों का आंसर मैच कर गया, मिल गया दोनों साइड। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को बनाए। अब अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, 38 करके आगे बनाते जाएंगे। और हम लोगों का देखिए ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है, ज्यादा बचा हुआ नहीं है, और इसके बाद हम लोग पार्टनरशिप को पढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इन वीडियो को कॉमर्स के स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को अगला वीडियो जल्दी मिलेगा। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।